अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पित चरींचिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरि पुरत सुंदर द्विति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु वश्यचीनंदन जागृत स्वप्न सुसुतिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरके तवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केली कथा सुधा बुधिमहा बीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी ततकुञ्जवल्निरवरा लिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवरिजः कृष्णेन शक्रभक्मखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहरदयिता तत् पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराग्निरुपाधिकाङ्मे स्वसुखनिभृतचेतस्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया योस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल भृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र रमयत्यातुरं जगत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम, अभिवादन और कृतज्ञता विज्ञापन करता हूँ। तो भगवान की परम
करुणा से आप सभी की परम प्रेरणा से प्रातः सायं श्रीमद् भागवत कथार्णव में अवगाहन करने का जो अपूर्व क्षण उपलब्ध होता है, उसके लिए पुनः कृतज्ञता विज्ञापन करता हूँ। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने से मैं वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ। नेटवर्क बहुत दुर्बल है, तो वीडियो ऑन करने में शायद ये कथा स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए मैं केवल ऑडियो ही ऑन किया हूँ। इसलिए क्षमा चाहते हुए आज की कथा में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो पंचदश अध्याय में श्री शुकदेव जी भगवान की दिव्य गोचारण लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ततश्च पौगंड वयश्रितो ब्रजे बभूवतु स्तौ पशुपाल सम्मतौ। ततश्च पौगंड वयश्रितो ब्रजे बभूवतु स्तौ पशुपाल सम्मतौ। गाश्चारयन्तु सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतु। सुखदेव जी कहते हैं, देखिए, ये जब बलराम और श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं, अर्थात षष्ठ वर्ष में प्रवेश किए, तब उन्हें पशुपाल सम्मतो, गौ चराने की स्वीकृति मिल गई। पहले तो बछड़े ही चरा रहे थे, छोटे छोटे बछड़े को लेकर वन में जाते थे और वत्सपाल थे। अब गौ चराने को उनको अनुमति बड़े 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 बूढ़े गोपों से मिली। तो वो अपने सखा सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने कोमल चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन धन्य पवित्र पुण्यतम कर देते। वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु, वृंदावनम अतीव पुण्यम चक्रतु। कृष्ण बलराम वृंदावन को अत्यंत पावन पुण्य बना दिए। वृंदावन तो स्वभावतः पवित्र है, और जब उसमें भगवान की चरण कमलों का संस्पर्श हो गया, ये अत्यंत पुण्य हो गया। तो उसमें श्री कलम पाठ कर रहे थे, चक्रवर्ती पाठ टीका में कह रहे थे कि ये गोपाष्टमी की लीला है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, गोपाष्टमी को, भगवान गोचारण का प्रारंभ किए थे। वत्सचारण के बाद गोचारण का प्रारंभ भगवान कार्तिक शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किए थे। उसमें ये पद्म पुराण का श्लोक का प्रमाण दिए थे। शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधि तद्दिनाद वासुदेवो भूत गोपः पूर्वं तु वत्सपः। तद्दिनाद वासुदेवो भूत गोपः, गोपाष्टमी से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर गोप रूप से प्रसिद्ध हुए। गाह पातीति रक्षति चारयतीति गोपः। गोपत्वेन वा गोपस्य जह अष्टमी गोपलीलायाः जा अष्टमी सा गोपाष्टमी। उससे पहले तो भगवान वत्सप ही थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से, गोपाष्टमी से भगवान गोप होकर के प्रथित हुए। तद्दिनाद वासुदेव गोपोभूत पूर्वम तो वत्सप। और वृंदावन पुण्यम अतीव चक्रतु पदे ही, तो इसकी व्याख्या करते हैं श्री चक्रवर्ती पर, ये कहते पदे पद चिन्ह ही ध्वजादि भी पुण्यम चारु अतीव पूर्वम ऊनविंशति चिन्हाना। भगवान के चरण कमल में जो ऊनविंशति चिन्ह है, उन चिन्हों से चरण जुगल में जो चिन्ह है, लघुत्वाद रेखाणाम अति सूक्ष्मत्वेन स्पष्टी भावात। कहते ये दोनों चरण कमलों में जो चिन्ह थे वो पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे, रेखा रूप से विद्यमान थे। इसलिए
उनका जब भूमि पर भगवान चलते थे, उन पवित्र चिन्हों का भूमि में स्पष्ट रूप से अंकन नहीं होता था। अभी तो ये स्पष्ट रूप से दिखने लगे। ध्वज, वज्र, अंकुश इत्यादि जो चिन्ह, इनके संस्मरण मात्र से, जिनके ध्यान मात्र से ये भवसागर के जो तरंग वो शांत हो जाते हैं, भव दुख वारिधि शुष्क हो जाता है। ऐसे उन चरण कमलों के जो पवित्र ध्वज वज्र आदि चिन्ह है, वो जो स्पष्टीकृत हो गए। और जब चलते थे भगवान, तब वृंदावन की रज पर ये चिन्ह, इन चिन्हों की ध्वजभद्र आदि, ध्वजभद्र अंकुश पद्म आदि चिन्हों का अंकन होने से वृंदावन तो और सुंदर और पावन और धन्यतम होने लगा। ततश्च पौगंडवय स्थितो ब्रजे बभूवतुस्तु पशुपाल संवतु, बभूवतुस्तु पशुपाल संवतु, गाश्चारयन्तु सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतु, वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतु। तन्माधवो वेणु मुदीरयन् मृतो, तन्माधवो वेणु मुदीरयन् मृतो, गोपीर्गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः, गोपीर्गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः, गोपीर्गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः, पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत्, पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत्, विहर्तु काम कुसुमाकरं वनं, विहर्तु काम कुसुमाकरं वनं, विहर्तु काम कुसुमाकरं वनं। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि हे परीक्षित जी सुनिए, ये जो वृंदावन में जब कृष्ण गोचारण करने लगे, वह वन, वृंदावन कैसे थे ना, वन गौओं के लिए हरी हरी घासों से युक्त, और ये रंग बिरंगे पुष्पों की तो वो आकर था, खान ही हो रहा था। ये वृंदावन पशव्यम नाम पशुभ्य हितं पशव्यम, वो पशुओं के लिए ये अत्यंत, ये हरी हरी घासों से युक्त था, इसलिए अत्यंत हितकर था। और आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे वेणुवादन करते हुए, श्याम सुंदर और बलराम, फिर और पीछे श्री कृष्ण की यशो का गान करते हुए, श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए अब वन में प्रवेश किए। तन्माधवो वेणु मुदीरयन वृतो गोपी गृणद्भि स्वजसो बलान्वित, स्वजस गृणद्भि गोपी वृत बलान्वित, श्री माधव विहर्तु काम वृंदावनम पशुन पुरस्कृत्य वृंदावनम आविशत, वृंदावन में प्रवेश किए। विहर्तु काम, अब विहार करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, वृंदावन की इस शोभा को देख करके श्री कृष्ण के मन में विहार करने की, क्रीड़ा करने की, नई नई लीला करने की इच्छा अत्यंत वेग से उदित होती थी। विहर्तु काम, विहर्तुम काम इति विहर्तु काम, अभी हम विहार के लिए इच्छा करते हैं, वन में प्रवेश करते हैं। तो देखिए इसमें श्री शीतल स्वयंपाद कहते हैं, तद वनम हाँ, कहते हैं
तन्माधव वेणुमुदीरयन् वृतो गोपीर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितो पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशोत् विहर्तु काम विहर्तु काम कुसुमाकरं वनं स्वयसो गृणद्भिः गोपीवृतः तद्वनं प्राविशत्। उस वन में प्रवेश करते हैं। बलान्वित, बलदेव से अन्वित, बलेन अन्वित, कुसुमाकरम, कहते हैं कुसुमों का जो आकर हो गया था। कुसुमाकरं वनम, कुसुमा नाम आकरम खनि रूपम। आकर शब्द का अर्थ वंशीधराचार्य जी कहते हैं खनि रूपम। तद्वनम वृंदावनम श्लेषेण माधवम प्रति बसंतवत उल्लासक इत्यर्थ। कुसुमाकरम, एक कुसुमाकर शब्द का अर्थ हुआ कुसुमा नाम आकरम खनीभूतम। कुसुमों को, कुसुम पुष्पों का, ये जो पुष्पों की खान ही हो रहा था ये वन, रंग बिरंगे पुष्पों की ये वन तो खानी हो रहा था। और श्लेष से ये अर्थ आ जाता है कि ये बसंतवत उल्लासक, कुसुमों का जो आकर है बसंत, बसंत जैसे ये माधव है। माधवं इति शेषेण माधवं इति बसंतवत तद उल्लासक भगवान माधव है। और ये भी कुसुमाकर बनो, उनको बसंत जैसे उल्लसित प्रति पद पद में आनंदित कर रहा था। देखिए इसमें श्री चक्रवर्ती बात कहते हैं, वही कहते हैं कि तद्वनं पशव्यम पशुभ्यो हितम आसमंतात, आसमंतात अब आविशत, आसमंतात विशत, आसमंतात अविशत इति आविशत। माधव इति श्लेषेण बसंत इव तदुल्लासक। माधव शब्द का एक अर्थ है बसंत भी है। माधव बसंत को भी कहते हैं। बसंतो मधु माधवो जे बसंत ऋतु कहते हैं। जो ये बसंत का एक अपर नाम माधव है। तो बसंत माधव भगवान प्रवेश करते हैं वन में। तो बसंत आने से जैसे वन में उल्लास होता है, लताओं में नव नव पल्लवों का अभ्युद्गम होने से लताएं पुलकित हो जाती हैं। तो माधव भगवान के, बसंत स्वरूप माधव भगवान के प्रवेश करने से लताओं में, वृक्षों में स्वतः पुलक आनंद का साम्राज्य हो गया। तो ये, तो इसमें मुख्य विषय लक्षण ये है कि विहर तो काम, विहार करने की इच्छा, लीलामय, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीला करने की इच्छा, नई नई लीला करने की इच्छा, नवीन नवीन इच्छा उनके मन में जो आ जाती है। तो नवीन नवीन इच्छा का उद्गम होने से ये पौगंड लीला को, ये भगवान की षष्ठ वर्ष से प्रारंभ होने वाली लीला को भगवान वर्णन कर, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। विहर्तु कामो कुसुमाकरं वनं तन्मञ्जुघोषाली मृगो द्विजाकुलं, तन्मञ्जुघोषाली मृगद्विजाकुलं महन्मन प्रक्षपय सरस्वता, महन्मन प्रक्षपय सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना, वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्यरन्तु भगवान् मनो दधे, निरीक्ष्यरन्तु भगवान् मनो दधे, निरीक्ष्यरन्तु भगवान् मनो दधे। तो रंतुम मनः दधे, उस वन को देख करके, वन ऐसा था, वृंदावन का स्वाभाविक सौंदर्य, प्राकृतिक जो साद्गुण्य, जो अलोक पूर्व, अलोक सामान्य जो महिमा थी, इसको देख करके ये क्या हुआ ना, हम भगवान ने मन ही मन उसमें क्रीड़ा करने का
रमण करने का, विहार करने का संकल्प धारण किया। कैसे वृंदावन है ना, तन मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलम, तन मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलम, मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलम, मंजु घोषा नाम मनोहर शब्द, मनोज्ञं मंजु मंजुलम इति अमरः। मनोज्ञ मंजु मंजुल ये पर्यायवाची शब्द है। तो मंजु घोषा, ये मनोहरा, ये मंजु, ये घोषा मनोहर शब्द, मंजु घोषा। तो क्या था उसमें ना, मंजु घोषाली, इसमें भ्रमर तो मधुर मधुर गुंजन गुंजार गुंजन कर रहे थे, और मृग, ये झुंड के झुंड हरिण, ये घूम रहे थे वृंदावन में। झुंड के हरिण झुंड बना करके, पंक्तिबद्ध होकर के, दलबद्ध होकर के हरिण ग्रहण कर रहे हैं। तन्मंजु घोषाली मृगो द्विजाकुलम, द्विजाकुल, और ये क्या है ना, सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे, कलरव कर रहे थे। मंजू घोष ये भ्रमर आले और मृग और द्विज उनसे परिपूर्ण था, आकुलम। और देखिए, महन मन प्रक्षपय सरस्वता, महन मन प्रक्षपय सरस्वता, इसे सरोवर ऐसे थे इसमें, वृंदावन में ऐसे ऐसे सरोवर थे, ऐसी ऐसी पुष्करणियां थी जिनका जल अत्यंत निर्मल सुस्वादु था। और देखिए, पुष्करणी के जल की जो स्वच्छता, उसकी तुलना किससे करते हैं? महन मन प्रक्षपय सरस्वता, महन मन प्रक्षपय, महन मनों से, महतांग मनसा, महतांग मनो भी प्रक्षम तुल्यम, महन महन मन प्रक्ष, महतांग मनो भी व मनसा तुल्यम, प्रक्षम नाम तुल्यम, तो पयः जलम जस्मिन सरसी, जिस सरोवर में सरस, महन मन प्रक्षेपय सरस्वता, महन मन प्रक्षेप, महन मनो के तुल्य, पयः जस्मिन तत्सरः, वैसा सरोवर वर्तते वा अस्ति, जस्मिन जस्मिन तेन, महत्पुरुषों की, महाजनों की, सज्जनों की मन जैसे निर्मल, जो निर्मल जल विशिष्ट सरोवरों से घिरा हुआ था वृंदावन। जैसे महज्जनों के मन जिससे निर्मल होता है, जिसे महज्जनों के निर्मल मन में भगवान विहार करते हैं, भगवान क्रीड़ा करते हैं, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं। तो इसे महज्जनों के जो मनो, इसमें काम क्रोध लोभ मोहादि मालिन्यों का लवलेश संस्कार भी नहीं रहने से, बड़े बड़े महज्जनों के मन जैसे अत्यंत मनोहर सुंदर होता है। ऐसे इन सरो, और जल का करके इसे कहते हैं कि जैसे जो पुष्करणी के जल स्वच्छ हो जाता है, उसमें तो प्रतिबिंब पड़ने लगता है। और महाजनों के, महापुरुषों के मन तो ऐसे होता है कि उसमें भगवान का स्वरूप तो अपने आप प्रकटित हो जाता है, इतना सुंदर होता है। वो महापुरुषों के, महाजनों के मन जैसा निर्मल जल विशिष्ट सरोवरों से युक्त था वृंदावन। महन्मय मन प्रक्ष सरस्वता, महतांग मनसा प्रख्यम तुल्यम यत पयः दस्मिन् तत्सरः अस्ति, जत्र अस्ति जस्मिन् जस्य वा तेन, कहते श्रीधर से पार करते, अतेन शैत्यम उक्तम,
निरंतर वृंदावन में शीतलता की लहरी ये इसमें भरी रहती थी। शैत्यं उत्तम। और कैसा हवा कैसी बह रही थी? पीछे तो हो गया सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। और सर्वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना, उन सरोवर में खिले हुए कमलों के पद्मों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंधित वायु उस वन की सेवा कर रही थी। बातें न जुष्टम, जुस धातु का अर्थ है जुस प्रीति सेवन यु। हवा शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। वायु उस वन की सेवा में संलग्न थी। शीतल मंद सुगंध ऐसा ना शतपत्र गंधिना, शतपत्र कमल का अपर नाम शतपत्र है। शतपत्रम कुशेशयम इति अमरः। तो ये कहते हैं कि शतपत्र गंधिना वातेन जुष्टम इति, शतपत्र गंधिना इति परिमलवत्वं जुष्टम वनमिति मांद्यं च सूचितम। तो शतपत्र गंधिना कहने से इसमें हवा हवा में सौरभ का, और जो वन कहने से ये घंच जंगल में वायु बह रही थी तो वायु भी मंद था, धीर धीर वायु बह रही थी। और ये सुगंध परिमलवत्व सुगंध, ये दोनों वायु का सूचित हुआ। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद देखिए क्या कह रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तत् पंचेन्द्रिय आह्लादकं वनं निरीक्ष्य। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान की अलौकिक पंचेंद्रिय को आह्लादक करने वाला ये वन था। ये तो भगवान वन को क्या आह्लादित करेंगे? भगवान को आह्लादित करने वाला ये वन था। कैसे? ना मंजु घोषा अलय मृगा द्विजा पक्षिणश्च। मंजु घोषा, मंजु घोष घोष ये शांति, वो मंजु घोष विशिष्ट मनोहर शब्द विशिष्ट। ये अलय नाम मृगा भ्रमरा मृगा हरिणा द्विजा पक्षिणश्च मंजु घोषाली मृग द्विजा तैहि व्याप्तम मंजु तैहि आकुलं नाम व्याप्तम तन्मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलं। मंजु घोष विशिष्ट अली अर्थात भ्रमर, मृग अर्थात हिरण हरिण, और द्विज अर्थात पक्षी, उनसे आकुल अर्थात व्याप्त था ये वन। और क्या है ना चक्रवर्ती कहते हैं विविधेन सौंदर्येण विविधेन सौश्वर्येण श्रोत्रस्य, कहते मंजु घोषाली मृग, मंजु घोष विशिष्ट भ्रमर और ये पक्षीगण, तो इससे विविध सुस्वर से विविध मनोहर शब्द से भ्रमरों का गुंजन और पक्षियों का जो चहकना था उसे श्रोत्रस्य भगवान के कर्ण को ये आनंदित कर रहे थे। वातेन जुष्टम सेवितम इति व्यंजितेन मांद्येन, वात वन को सेवित कर रहा था, इससे वन वायु का मांद्य, वायु की धीरता प्रकटित हो रही है। और कहते हैं कि मन महतांग मन प्रख्यं मन सदृशम शीतल मधुर स्वच्छं पयो यत्र। ऐसे महात्माओं के मन जैसे शीतल होता है। क्रोध से ये क्रोध आता है तो मन में तो अग्नि आ जाती, आग लग जाती है। काम हो क्रोध हो ये तो मन की शीतलता को छीन लेते हैं। लेकिन कहते हैं चक्रवर्ती पाद शीतल मधुर स्वच्छं पयो यत्र, शीतल मधुर और स्वच्छ पय जिन सरोवर में थे, और शीतल स्वच्छ मधुरता कैसी थी? महन मन प्रख्यम,
महतांग मनसा प्रख्यम तुल्यम जस सपय जत्र तस्सरः आश्रयत्वेन अस्ति जस्य तेन शैत्येन च त्वगिंद्रियस्य। कहते हैं जल का जो जल की जो शीतलता और जल की शीतलता से संपूर्ण वन की शीतलता, इससे त्वगिंद्रिय का सुखकारित्व प्रतीत हुआ और माधुर्य न रसनाया। कहते हैं शीतल मधुर जल है, जल में शीतलता है, मधुरता है, स्वच्छता है। शीतलता से भगवान की त्वगिंद्रिय को सुख देने वाला है, मधुरता से, जल की मधुरता से रसनेन्द्रिय का ये आह्लादक है। और कहते हैं कि शतपत्र गंधिना इति सौरभेण नासाया, शतपत्र गंधिना पद्मगंधिना शतपत्रस्य गंधैव गंधः जस्य तेन शतपत्र गंधिना। ये बहुब्री समास में गंध अकार अकार को इकार हो गया है, उपमानाच्य सूत्र से। पद्मगंधी शतपत्र गंधी शतपत्र गंधिना शतपत्रस्य गंध शतपत्र गंध इव गंध यस्य तेन शतपत्र गंधिना पद्मगंध विशिष्टेन वायुना। तो इसमें नासा का भगवान की अलौकिक नासिका को आह्लादन कर रहा था और शतपत्रस्थ सौंदर्येण, कमल का जो अलौकिक सौंदर्य है, इसको उससे ये नेत्रस्यापि आह्लादकम, वन में जो रंग बिरंगे जो पुष्प प्रस्फुटित थे और शतपत्र सरोवर में प्रस्फुटित थे, तो इससे नासा का आह्लादक। तो देखिए, इसलिए इस तरह वो वृंदावन का जो वन है वो भगवान के समस्त इंद्रियों का आह्लादक था। इससे ये पक्षियों के भ्रमरों के जो नाद से ये कर्णेंद्रिय का आह्लादक, और ये कर्णेंद्रिय का आह्लादक हो गया, और बाकी महन मन सदृश शीतल मधुर स्वच्छ पय कहने से ये शीतलता से त्वगिंद्रिय का आह्लादक, मधुरता से रसनेन्द्रिय का आह्लादक, और गंध से ये नासा का आह्लादक, और शतपत्र सौंदर्य से, कमल के अलौकिक सौंदर्य से ये नेत्रों का आह्लादक। भगवान की भी पंचेंद्रिय आह्लादक ये वृंदावन था। इस वृंदावन को ये भगवान देख करके निरीक्ष रंतुं भगवान मनो दधे, निरीक्ष भगवान रंतुं मनः दधे मनः चक्रे। इसमें कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषणी टीका में कह रहे हैं, महान महान मन प्रख्यपय सरस्वता, कि महानतः भगवद भक्ता, जो महान कौन है, भगवान के भक्तों को ही महान कहा गया है। तन मन प्रख्यत्वेन तन मनस्तुल्यत्वेन अत्यंत स्वच्छत्वं श्री भगवत विहार योग्यत्वं च उक्तम। भगवान हम ये वृंदावन के सरोवर के जल को महन मन से तुलना करने का ये तात्पर्य है कि ये अत्यंत स्वच्छ था और भगवान के विहार के योग्य था। भगवान तो महाजनों के मनों में ही विहार करते हैं, मनों में ही रमण करते हैं। तो साधव हृदयंगमय हम कहते हैं, साधुओं के हृदय ही भगवान का होता है। तो इसलिए भगवद विहार योग्यत्वं च उक्तम। किंतु अत्र समास प्रविष्ट शरः सरस्वच्छ शब्द बहुवचनांत एवं ज्ञेय। कहते हैं सरस्वता महन मन प्रख्यपय महन मन तुल्य जल विशिष्ट सरोवरों से युक्त, सरांग से संति जस्मिन। ये सरोवर, ये समास प्रविष्ट सरस शब्द बहुवचनांत मानना चाहिए। क्यों ना तल कणिका व्याजेन महन मनोवृत्तय इव उत्प्रेक्षा, कल महन मनोवृत्तय इति उपेक्षा। ये
मन, एक मन की भी अनंत वृत्तियां होती है। और वो जैसे संसारी व्यक्ति की अनंत मनोवृत्तियां संसार की ओर प्रभावित होती रहती है, लेकिन महाजनों की जो मनोवृत्तियां होती है, विविध मनोवृत्तियां, वो तो भगवान की सेवा में निरंतर संसक्त रहती है। तो इसलिए मन तो एक है, लेकिन मन की वृत्तियां तो अनेक है। इसलिए योग शास्त्र में योग चित्त वृत्ति निरोध कह करके चित्त वृत्तियों को निरोध करना योग कहा गया। तो जैसे सरोवर में सरस्वत समास प्रविष्ट सरस्वु अपशब्द, सरस्वच्छ शब्द कुछ लिखे इसे समझ में कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। सरस्वु अच्छा शब्द मोहन मन प्रख्य पय सरस्व, सरस्वता। तो ये चाहे सरस्वु सरस्वच्छ शब्द बहुवचनांत एवं ज्ञेय। तो इसमें सरस शब्द या उसमें जो पयस शब्द, जो पयांसी महन्वन प्रख्य प्रख्यम तुल्यम स्वच्छम पयः, और इसमें शायद जीव गोस्वामी शरत मन मन महन मन प्रख्य पयस सरस्वता, प्रख्य कुछ अच्छा शब्द दे रहे हैं सर, अर्थात पय का जो पय की जो स्वच्छता है, जो पय शब्द को बहुवचन मानेंगे, प्रख्य महन मन प्रख्य तुल्य पयांसी जेसु जेसु तादृशे तादृशानि सरांसी जेसु बनेशु। तो ये और जल को भी बहुवचन मानेंगे तो जैसे जल कणिका, जल की अनंत कणिकाएं होती है। ये कहते हैं कि तद जल कणिका व्याजेन महन मनोवृत्त इव इति उत्प्रेक्षा। जैसे सरोवर के या जल के जल अनंत जल जल की अनंत कणिका होती है, इस तरह महाजनों की मनोवृत्तियां तो निरंतर भगवान की सेवा के लिए लालायित रहती है। तो भगवान तो उसमें विहार करते हैं। इस तरह उत्प्रेक्षा ध्वनिता निरीक्ष्य सर्वतः प्रसन्न दृष्टि प्रसारेण अनुमोद्य मनोदधे। तो निरीक्ष का अर्थ दे रहे सब जगह ये प्रसन्न दृष्टिपात भगवान किए, उस अनुमोदन किए कि तुम्हारा वन की तुम्हारे जो वन है ये वृंदावन, ये वन की शोभा को निरीक्षण करके मैं प्रसन्न हो गया हूँ, ये वन मुझे आह्लादित कर रहा है। अनुमोदन करके मनो दधे प्रीत्या मनोभिनिविष्टम चक्रे, प्रीति से मन में अभिनिविष्ट किए। तो इसमें कहते हैं कि भगवान अपीति तन मोहनत्वातिशय द्योतित, भगवान मनोदधे। अरे भगवान तो सबके मन को मोहित करते हैं। भगवान का सौंदर्य, भगवान का सौरभ्य, भगवान का सौंदर्य, सौकुमार्य सबको मोहित करता है, भक्तों को मोहित करता है। लेकिन आज भगवान वृंदावन के सौंदर्य को निरीक्षण करके उससे वृंदावन का सौंदर्य भगवान को मोहित कर रहा है। तो वृंदावन का इसे अलौकिक सौंदर्य है, अलौकिक सौरभ्य है, अलौकिक जो माधुर्य है, भगवान के चित्त को भी आकर्षण कर लेता है। इतना सामर्थ्य वृंदावन के सौंदर्य में यह द्योतित हुआ। और ये वृंदावन का सौंदर्य भगवान के पंचेंद्रियाह्लादक था। तो इसे वृंदावनम दिव्य लता परितम लताश्च पुष्प स्फुरिताग्रभाज पुष्पाणि च स्फीत मधुव्रतानि मधुव्रताश्च कलहारी गीता श्रुतिहारी गीता। ये कह करके विदग्ध माधव में जो श्लोक आया है वो कहते हैं कि विदग्ध माधव में वृंदावनम दिव्य लता परितम लताश्च पुष्प स्फुरिताग्रभाज पुष्पाणि च स्फीत मधुव्रतानि मधुव्रताश्च श्रुतिहारी गीता मधुव्रताश्च श्रुतिहारी गीता। वृंदावनम दिव्य लता परितम, अत्यंत दिव्य लताओं से व्याप्त था, व्याप्त है वृंदावन।
और लताश्च पुष्प स्फुरिताग्रभाज, ऐसे कोई लता नहीं है जिसमें पुष्प प्रस्फुटित न हुआ हो। पुष्प स्फुरिताग्रभाज, अग्र में अग्रभाग में पुष्प स्फुरित हो रहा है, ऐसे लता है। और ऐसा भी पुष्प नहीं है जिस पर बैठ करके मधुकर भ्रमर कलगुंजन न करता हो। पुष्पाणि च स्फीत मधुव्रतानी, और ऐसा कोई मधुकर न हो, भ्रमर न था जो बैठ करके गुंजन न करता हो। वृंदावनम दिव्य लता परितं, लताश्च पुष्प स्फुरिताग्रभाजः, लताश्च पुष्प स्फुरिताग्रभाजः, पुष्पाणि च स्फीत मधुव्रतानि, मधुव्रताश्च श्रुतिहारि गीता, मधुव्रताश्च श्रुतिहारि गीता। तो इस जो वृंदावन की अलौकिक महिमा है, अलौकिक जो महत्व है, उसको देख करके भगवान के हृदय में जो अत्यंत आह्लाद हुआ। ये लीला विलास करने के लिए, अपनी नई नई लीला कल्लोलिनी को प्रवाहित करने के लिए, लीला वारिधि में, पौगंड लीला में, सख्य रस की नव नव लीला में ये उन्मंजित करने के लिए अपने सखाओं को, अपने प्रिय जनों को भगवान सोचने लगे। तन्मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलं, तन्मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलं, महल मनः प्रख्य पयशरश्रता, वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना, वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना, निरीक्षरन्तुं भगवान् मनो दधे, निरीक्षरन्तुं भगवान् मनो दधे। सतत्र तत्र ऋणपल्लवश्रिया, सतत्र तत्र ऋणपल्लवश्रिया, फलप्रसूनोरु भरेण पादयो, फलप्रसूनोरु भरेण पादयो, स्पृशत्सिकान् स्पृशत्सिकान् वीक्ष्य वनस्पतिन् मुदा, स्मयन्निवाहाग्रज मादिपुरुषः, स्मरन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः, स आदिपुरुषः, आदिपुरुष भगवान गोविंद, ये वृंदावन चंद्र ब्रज सुंदर श्री कृष्ण, तत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयो स्पृशत् शिखान वनस्पति निवीक्ष्य मुदा स्मयन इव अग्रजं आह। भगवान बलदेव जी से वर्णना करते हुए ये वृंदावन की महात्म्य को बताते हैं, बलदेव जी को उल्लेखित करते हैं, संकेत से ये वृंदावन की शोभा को बताते हैं। देखिए वृंदावन के तरुओं को ही बताते हैं, वृंदावन के तरुओं को, लताओं को, उनके जो सेवा है, उनकी सेवा से जो परम आनंद मिल रहा है, इसको बताने के लिए भगवान संकेत से बलदेव जी को बताते हैं। अग्रजंग आह, आदि पुरुष अग्रजंग आह, क्या बताते देखिए, ये कहते हैं कि कोई आदि पुरुष भगवान जब देखे, बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भारों से झुककर, फल और पुष्पों के, फूलों के भार से अवनत होकर के, झुक करके ये क्या कर रहे हैं, और अपनी डालियों और नूतन पल्लवों की लालिमा से उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं। जहां जहां भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वृंदावन की ये जो वनस्पति है, ये जो वृक्षगण है, झुक रहे हैं, ये फल पुष्प के भार से झुक रहे हैं। लेकिन उनका आंतरिक अभिलाषा उनकी है कि भगवान के चरण को
स्पर्श करेंगे। स्पृशत शिखान विख्य फल प्रसूनोरु भरेण पादयो स्पृशत शिखान, वो पादों के स्पृशंत्य शिखा शाखाग्राणी जैसांग तान, वो वनस्पति कैसे है ना, ये अपनी शिखा से नाम शाखा के अग्रभाग से भगवान के चरण कमल को ये स्पर्श कर रहे हैं। कुसत शिखान विख्य, ये फल और जो बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भारों से झुककर अपनी डालियों से नव पल्लवों की जो पल्लवों के स्पर्श ये लालिमा से उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो आदि पुरुष श्री कृष्ण आनंद से पूर्ण होकर के, आनंद पूर्ण होकर के मुस्कुराते से हुए स्मयन इव अपने बड़े भाई बलराम जी से ये कहा। तो इसमें सीधे से बाद विशेष कुछ नहीं लिखे हैं, तो कहते हैं अरुण पल्लव स्त्रिया, अरुण पल्लव स्त्रिया, अरुण पल्लवों की ये जो वृक्षों में लता में जो नव नव पल्लव है, नव नव जो ये जो कोपलों जो है उनकी लाल ये जो उनकी लालिमा से, ये लालिमा से ये झुक ये चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं और चरण को भगवान के स्वभाव सुंदर अरुण वर्ण के जो चरण कमल चरण जो है उसको और अरुण अरुण में अरुणिमा से भर रहे हैं। इसमें स्मयन इव विस्मित इव वनस्पति तत्र शक्तिभर भग्नग्रीवा नराजथा पुष्पादिना। हाँ, तो ये कह रहे हैं, इसमें से चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अरुण पल्लवा नाम श्री शोभा अधोमुखत्वेन पादस्पर्शनात्, अधोमुख होकर के ये वृक्ष अरुण पल्लवों से स्वर पाद स्पर्श कर रहे हैं। फलानां प्रसूनांग च उरुभरेण, फलों के और पुष्पों के अत्यंत भार से पादयो स्पृशन्त्यः शिखा जैसांग तान वनस्पतिन वृक्षान विलोक्य, ऐसे वनस्पतियां हैं जिनकी शिखा और जिनका अग्रभाग ये फल पुष्प पूरित डालियों के अग्रभाग भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं। विलोक्य स्मयन इव स्मयमान इति विवक्षितस्य वनस्पतीनां उत्कर्षस्य पर्यवसानं शोत्कर्ष एव स्यात्, शोत्कर्ष एव स्यात्। हाँ, तो ये जो वनस्पति नाम उत्कर्षस्य पर्यवसानं शोत्कर्ष इव स्यात्, शोत्कर्ष स्वयं उक्ति अनुचित्यात्, कहते हैं अग्रज को क्यों कहते हैं भगवान, कहते हैं वनस्पति गण जो लता वनस्पति गण ये जो फल पुष्प युक्त डालियों से भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते हुए उनकी चरण में प्रणाम कर रहे हैं, इसमें भगवान का उत्कर्ष व्यंजित हो रहा है। इसमें प्रद्योसानंग शोत्कर्ष एवं शोत्कर्ष होना चाहिए। प्रिंटिंग में समझ रहा हूँ जो कि प्रिंटिंग में इसमें टीका में इसमें जो देवनागरी शिखा है शोत्कर्ष नहीं करके शोत्कर्ष होना चाहिए, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। पर्यवसानंग शोत्कर्ष अपना उत्कर्ष होना हो ही है, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं इसमें लताएं तो अपना ही उत्कर्ष ही है। और शोत्कर्ष स्वयं उक्ति अनुचित्यात्, अब कोई अपना उत्कर्ष अपने मुख से कहे ऐसे कोई अहंकारी व्यक्ति ही कहता है, लेकिन भगवान तो अपने मुख से अपना उत्कर्ष कहना अनुचित समझते हुए भगवान बलराम को ब्याज करते कहे देखो बलराम जी, देखो बड़े भैया, देखो दाऊ दादा, ये वृक्षगण तुम्हारे चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हें अभिनंदित कर रहे हैं। तो अपने उत्कर्ष को, अपने उत्कर्ष बताना जो है, अपने उत्कर्ष को अपने दाऊ दादा के बलराम जी के उत्कर्ष बताने के ब्याज से ये लगभग वृक्षगण बता रहे हैं कि स्वोत्कर्षस्य स्वयं उक्ति अनुचित्यात् मुदा इति आनंद जनितेन गांभीर्य भावेन उक्त्या
गंभीर्य भावी मुदा करें कि मुदा स्मयन अग्रजंग आह, मुदा आनंद से। तो मुदा का कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि आनंद जनितेन गांभीर्य गांभीर्य अभावेन, आनंद से व्यक्ति जो अत्यंत आनंदित हो जाता है तो उसकी गंभीरता का, उसमें गंभीर जो भाव है उसमें कमी आ जाती है। जब आनंद का प्राबल्य हो जाता है तो गंभीरता में कमी आ जाती है, गंभीर भाव भी शिथिल हो जाता है। तो भगवान तो परम गंभीर है, लेकिन वृंदावन की शोभा को निरीक्षण करके इतने आनंदित हो गए कि गांभीर्या भावेन उक्त्या विना स्थातुं अशक्तेश्च। अब ये वृंदावन की जो सेवा सेवा की महिमा, और उसको बिना कहे हुए नहीं रह पाते। और रामे सख्य भावोत्थेन स्मितेन अनेन स्वमहोत्कर्षारूप तत्त्रैव व्यंजित। और भगवान बलदेव जी में भगवान का सख्य भाव है, वो इसलिए सख्य भाव से उत्थित जो स्मित हास्य, कोई अपने सखा को देख करके जैसे स्मितहास्य करता है, भगवान दाऊ दादा को देख करके ऐसे स्मितहास्य करते हुए स्व महोत्कर्षारूप तत्रैव व्यंजित, अपने महत्कर्ष को बलराम जी में स्थापित करते हुए भगवान ये बलदेव जी को ही उत्कर्ष के आधार बताते हुए ये श्री कृष्ण कुछ कहते हैं। इति तत्र व्यंजित है। अतएव अग्रिम श्लोके आदि पुरुष इति स्व नामना भी तस्य संबोधन करिष्यते। और आगे श्लोक में भगवान तो बलदेव जी को ही आदि पुरुष कह करके संबोधन करते हैं। अहो अमी देव बरा मरार्चितम पादाम भुजंग ते सुमन फलार्खणम, ये कहेंगे। और उसके आगे श्लोक कहेंगे एते लीनस्तव जशो खिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते। आदि पुरुष कह करके बलदेव जी को भगवान संबोधन करते हैं। इति मदभिप्रायम इमं मत अग्रजः मा बुध्यताम इति स्मित स्मित निन्नुत्वात् न स्तुस्मयन्। और स्मित हास्य क्यों करते हैं ना, मेरे अभिप्राय को बलदेव न समझ पाए। मैं तो बलदेव जी को व्यक्त करते हुए, बलदेव जी को माध्यम करते हुए इन तरुओं को अपने उत्कर्ष बता रहा हूँ, सखाओं को बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अभिप्राय को बलदेव जी बल मदग्रजो माँ बुध्यताम इति स्मितन निन्नुत्वात्, स्मित को निन्नुत कर रहे हैं। स्मित निन्नु 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 बान, निन्नु नतुष्मयन, ये मेरे अभिप्राय को बलदेव जी न समझ जाएं, इसलिए स्मित को गोपन कर देते हैं। हंसते नहीं, इसलिए स्मयन इव इति कहा गया। पूरा हंस नहीं रहे, जो अर्धहास्य कर रहे हैं, स्मितहास्य कर रहे हैं कि मेरे अभिप्राय को ये दाऊ दादा न समझे। तथा ही श्री वृंदावन वन तदवासी माधुर्यो माधुर्योल्बण चेतसा तस्तवे हरिणा लब्धे निजोत्कर्षा वसाइनम तमालोच्य ततो राम मपदिश्य व्यधाय सह अतोत्र नैव तात्पर्यम् रामोत्कर्षानुवर्णने शक्य भाव तदा रामे नर्मणेदम उदीरितम। ये भागवतामृत में जो और सार्ध कारिका है, इसमें यही उसको उद्धार करते हैं कि श्री वृंदावन तदवासी माधुर्योल बन चेतसा, वृंदावन के और वृंदावन वासियों के माधुर्य से जिनका चित्त प्रविष्ट हो गया, चित्त निविष्ट हो गया है, तत्स्तवे हरिणा लब्धे, भगवान वृंदावन को स्तुति करना चाहते हैं और वृंदावन की स्तुति में निजोत्कर्षावसायिनम, अपना ही उत्कर्ष पर्यवसित होता है। तमालोच्य ततो रामम अपदिश्य व्यधाइश, इसलिए अपने मुख से अपनी स्तुति करना नहीं चाहिए, ये सोच करके भगवान बलदेव जी को लक्ष्य करते हुए, बलदेव जी को अपदिष्ट करते हुए, बलदेव जी को ये बलदेव जी को ब्याज बनाते हुए
बलदेव जी को माध्यम बनाते हुए वृंदावन की स्तुति करते हैं। अतोत्र नैव तात्पर्यं रामोत्कर्षानुवर्णने सख्य भाव तदारामे नर्मणेदं समुदितम नर्मणेदं उदीरितम। इसलिए भगवान का जो इसमें जो स्तुति है, रामोत्कर्ष बलदेव जी के उत्कर्ष वर्णन में तात्पर्य नहीं है, वृंदावन का उत्कर्ष वर्णन करना है। वृंदावन का जो उत्कर्ष है ये भगवान का ही स्तोत्कर्ष पर्यवसायी है, और अपने मुख से अपने उत्कर्ष नहीं कहना चाहिए, ये सोचकर भगवान बलदेव जी को ब्याज बनाते, बलदेव जी को, बलदेव जी की बहाने से ये अपनी महिमा का ही गान कर रहे हैं। इसलिए, और ये भाव को बलदेव जी न समझे, इसलिए स्मित जैसे इसलिए सख्य भाव तदा रामे नर्मणेदं उदीरितम, ये भागवतामृत वचन है। गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी जी का सार्धकारिका आदि पुरुष इति तद अनुजत्वे पे स्वयं भगवत्वा तदादि। कहते हैं यद्यपि भगवान बलदेव जी के अनुज हैं, बलदेव जी तो अग्रज हैं, तो अनुज होने पर भी बलराम जी के भी आदि हैं, बलराम जी के भी मूल कारण, बलराम जी के भी मूल तो ये श्री कृष्ण ही है। इसलिए ये आदि पुरुष शब्द से कहा गया। इस तरह श्री चक्रवर्ती पाद का कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान बलदेव जी को जो कहते हैं, बलदेव जी के बहाने ये अ, वृंदावन तरुगणों को अपने महात्मा का ही उल्लेख कर रहे हैं, बलदेव जी के बहाने से। सतत्र तत्र ऋणपल्लवश्रिया, सतत्र तत्र ऋणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरु भरेण पादयो सुसत्शिखानि वीक्ष्य वनस्पतिं मुदा, सुसत्शिखानि वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रज मादिपुरुषः, स्मयन्निवाहाग्रज मादिपुरुषः, स्मयन्निवाहाग्रज मादिपुरुषः, स्मयन्निवाहाग्रज मादिपुरुषः। तो इसमें कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद कुछ कह रहे हैं इसमें। बानस्पत्याभिगृह्यन्ते दस्मयन्निति नर्मद्योतकं कुर्वन्निति गोप्यैव इत्यादौ तत्प्राकट्यात् तत्तद् इति चाञ्चल्य क्रीड उपोद्बलकत्वेन एवं इत्यादि वक्ष्यमाणाच्च तच्च ऐकात्म्येन सवयस्कतया सह सर्वदा क्रीडापरत्वेन बाल्ये सख्यांश प्राबल्यात् तथैव अग्रजस्य तदानीं गौणत्वं आलम्ब्य अग्रजम् इति अग्रजम् अपि स्मयन् इवेति तथैव अभिप्रायः। कहते हैं कि अग्रज को भी स्मयन, अग्रज भी मेरे भाव को पूरा न समझे, ये कहते हैं। तो रंतुंग मनोदधि इति उक्तत्वात् एवं सनर्म वतनंगपि भगवन निर्मितत्वात् सर्वं यथावत ज्ञेयम्, भगवान भी इसमें, भगवान की नर्मोक्ति ही इसमें पर्यवसित है। बलदेव जी को बलदेव जी के बहाने ये जो वृंदावन के महत्व को, ये गोपियों के प्रेम का वैशिष्ट्य को बताते हैं इसमें। तो इसमें बलदेव जी को भी इन बहाने करके, मध्यस्थ करके भगवान वृंदावन का उत्कर्ष और वृंदावन के उत्कर्ष के ब्याज से अपने उत्कर्ष को ही बता रहे हैं, ये तात्पर्य है। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए आप सभी सज्जनों के, वैष्णव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी नमो वाणी को नमः। विराम देना चाहता हूँ, और आपके नमो अनुकंपा से नमः। आगे पुनः चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। नमो नमः।
प्रणाम नमो प्रणाम नमः सर्वेभ्यो प्रणाम नमो जय जय राम, नमो नमो नमः प्रणाम, जय नमो जय नमः सर्वे। नमो नमः नमो नमः नमो नमो नमः राधे नमो नमः राधे हरे राधे। कृष्ण प्रभु जय जी जय हो। की जय प्रणाम राम। प्रणाम जय प्रणाम जय प्रणाम नरोत्तम जय प्रभु जी जय की जय जय नमो जय 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 प्रणाम प्रणाम जय हो। सर्वेभ्यो प्रणाम नमो प्रणाम नमः प्रणाम राधे राधे। नमो 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 नमः। नमो राधे नमो नमो नमः नमो नमः वृंदावनम। नमो 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 माता जी नमो नमो प्रणाम प्रणाम पुनः पुनः प्रणाम। वृंदावन का जो श्लोक है बहुत बहुत सुंदर पद्य है। बहुत सुंदर पद्य है। हाँ इसको माता थोड़ी हाँ हाँ बहुत बहुत माता जी आशीर्वाद दीजिए आप। आपकी आशीर्वाद ही हम लोगों का सहारा है। आप आशीर्वाद से हम लोगों को धन्य बनाइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सभी को प्रणाम। श्री राधे राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 राधे। जय हो अवनिंद्र जी की जय हो जय हो। जय निताय जय राधे जय निताय। जय निताय जय निताय जय राधे।